हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, सब कैसे हो। आज जरूरी जानकारी में मैंने जानकारी इकट्ठा किया है और जरूरी जानकारी में आज का विषय है हिंदू के 12 महीने तथा उनका महत्व एवं प्रत्येक महीने में पड़ने वाले त्योहार और नक्षत्र। तो आज हम आप लोगों को हिंदू के 12 महीने के नाम और इनका नाम क्यों रखा गया, हर महीने में कौन सा नक्षत्र आता है, तो मैं बता दूं कि हिंदू के जो 12 महीने हैं वो चैत्र से शुरू होता है और प्रत्येक महीने का नाम नक्षत्रों के नाम पर ही रखा गया है, उसी से रिलेटेड है। हर महीने का अपना महत्व है, हर महीने में अपने डिफरेंट तरीके का त्योहार आता है। वो त्योहार हर महीने में जो त्योहार रखा गया वो हमारी खुशियां और हमारे स्वास्थ्य के लिए रखा गया, क्योंकि हर एक महीने में नक्षत्र अलग, मौसम अलग, और उस मौसम में जब हम कोई एक दो त्योहार मना लें तो हम स्वस्थ रहेंगे, दिमागी रूप से खुश रहेंगे और हमारा समय बहुत ही खुशहाली से कटता रहेगा। इसीलिए इस तरह के त्योहार रखे गए और त्योहार के नाम भी रखे गए और महीनों के नाम भी रखे गए और नक्षत्रों के नाम भी रखे गए। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले चैत्र महीना हिंदुओं का पहला महीना माना जाता है और ये मेष राशि से संबंधित है। हर एक महीना जो है वो अपने उसके राशि भी है, उस राशि का भी नाम बताऊंगा। और ये जो जनवरी फरवरी है वो मैं बता दूं कि आप चैत्र ले लो या ज्येष्ठ ले लो या बैसाख ले लो या आषाढ़ ले लो, कोई भी ले लो। तो जनवरी फरवरी जो इंग्लिश महीना है वो चैत्र में आधा जाएगा मार्च, चैत्र में आधा अप्रैल जाएगा, ऐसे करके ये सिस्टम इसमें घुसा हुआ है। लेकिन हिंदी में सब कुछ स्पष्ट है और सब कुछ आप समझ सकते हो। चैत्र मास पहला है हिंदुओं का और ये मास मेष राशि से संबंधित है और इसमें नक्षत्र आता है चित्रा और स्वाति। त्योहार में अगर आप देखें तो गणेश चतुर्थी, झूलेलाल जयंती, नवरात्रे और संवत्सर, समझते हो। हिंदू का जो विक्रम संवत है वो पहला मंथ चैत्र है विक्रम संवत के अनुसार। तो संवत्सर का मतलब होता है नया साल, आप न्यू ईयर इंग्लिश में कहते हो। तो यहां पर हम नया साल जो है वो मनाते हैं, जिसको हम संवत्सर कहते हैं। होली भी चैत्र में मनाया जाता है, रामनवमी भी। लेकिन याद रखना, होली कभी कभी क्या होता है कि आपको चैत्र से पहले यानी कि अप्रैल से पहले मार्च में भी हो जाता है। तो ऐसा हमारा विक्रम संवत के कारण होता है। तो त्योहार जितने भी नाम बताऊंगा वो कोई किसी महीने में आगे या पीछे हो जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये तिथि के अनुसार होता है। इसीलिए ये एग्जैक्ट नहीं होता है कि किस तारीख को होगा, इसलिए तारीख नहीं होगा, महीने का इधर उधर हो सकता है। यानी कि आप देखते हो दीपावली को ही ले लो तो कभी नवंबर में तो कभी अक्टूबर में ही हो जाता है, ऐसा होता है। अगला महीना दूसरा महीना है बैसाख। बैसाख ये सेकंड महीना है, ये वृषभ राशि से संबंधित है और इसे उपवास का महीना कहा जाता है और ये तपस्या से संबंधित महीना है। आप इस महीने में कोई भी तपस्या करें और वन में प्रस्थान कर सकते हो, जहां से आपकी शुद्धता होगी और आपके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। बैसाख में नक्षत्र है विशाखा और अनुराधा। इसके अलावा ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मिथुन राशि से संबंधित है और ये परिवार से संबंधित है। ज्येष्ठ के महीने में आप परिवार को थोड़ा समय जरूर दो, जिससे कि परिवार में पूरे साल भर शांति और खुशहाली रहेगी। ये परिवार से संबंधित महीना है, इसलिए अपने काम से थोड़ा छुट्टी लेकर परिवार को जरूर वक्त दें,
या फिर शाम को आप जल्दी आ जाएं, जिससे आप परिवार को वक्त दे सकें। नक्षत्र ज्येष्ठ में है ज्येष्ठा और मूल। इसमें त्योहार आपको निर्जला एकादशी मनाया जाता है। चौथा महीना है आषाढ़। ये कर्क राशि से संबंधित है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। आप इस महीने में आषाढ़ में भगवान विष्णु की जरूर पूजा करें, ताकि वो आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस महीने में आप जप तप ये सब कुछ कर सकते हो, और विभिन्न स्थानों पर या कुंड में या कुंभ में या गंगा में स्नान करके और दान पुण्य भी इस महीने में करें, जिससे कि आपके घर में खुशहाली आएगी। और अगर इस महीने में देखोगे तो आपको नक्षत्र है पूर्वा और उत्तरा। इसके अलावा पांचवा महीना है श्रावण। श्रावण सिंह राशि से संबंधित है, और इसमें त्योहार आपको नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और सोमवारी व्रत किया जाता है। नक्षत्र है श्रावणा और घनिष्ठा। अब बता दें, श्रावण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस वक्त सोमवारी लोग करते हैं, ताकि हमें और लड़कियां खासकर करती हैं, मतलब पर्टिकुलरली देखा गया है कि लड़कियां करती हैं सोमवारी व्रत, ताकि उसे शिव जी को प्रसन्न कर सके, और शिव जी अपने ही गुण वाले प्रत्येक कुंवारी लड़की को वर प्रदान करें। इसीलिए क्या आता है, श्रावण में और भी बातें होती है। मौसम रिमझिम हो जाता है, बारिश होती है, और तब जितने भी युवक युवतियां हैं वो खिल उठती हैं, और युवक युवतियां सब श्रावण या भादव के महीने में एक दूसरे की तरफ सेक्सुअल आकर्षण बढ़ता है। और ये जरूरी भी है, ताकि पृथ्वी पर प्रकृति अपना काम करते रहें और पृथ्वी पर मनुष्य जाति या अन्य सभी जाति का अस्तित्व बरकरार रहे। तो श्रावण और भादव जो है वो युवक युवतियों के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। आपने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे श्रावण में, जहां पर में आप देखोगे कि युवक युवतियों को ये गाने सब आकर्षित करते नजर आ रहे होते हैं। सावन का महीना मन में करे जोर, ये सब आप जरूर सुने होंगे गाना। आगे है आपको भाद्रपद, भादव भी कहते हैं इसको। कन्या राशि से ये संबंधित है। त्योहार अगर इसमें देखें तो जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी होता है। जन्माष्टमी कभी श्रावण में भी हो जाता है और कभी भादव में भी होता है, वो मैंने आपको बताया था कि ये आगे पीछे हो जाता है। कोई भी अनुष्ठान अगर करना चाहते हो, यानी कि आप अगर एकादशी का यज्ञ करना चाहते हो या किसी भी तरह का यज्ञ या अनुष्ठान करना चाहते हो, तो ये महीना आपके लिए सबसे बेहतर है। नक्षत्र है भाद्र में पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र इसमें रहता है। त्योहार में आप अनंत चतुर्दशी भी इसमें मनाते हो। सातवां महीना है आश्विन। आश्विन तुला राशि से संबंधित है। इसमें देवी दुर्गा का पूजा होता है। दशहरा, जिसे आप विजयादशमी कहते हो, इसी का त्योहार होता है। कन्या पूजा होती है, यानी कि कन्या पूजन भी इस महीने में करना चाहिए। नक्षत्र में आश्विन और भरणी और रेवती है। आश्विन महीना बहुत ही मतलब अच्छा माना गया है, क्योंकि आश्विन महीने में आप देखोगे कि खेत सब जो है वो धान यानी कि चावल की खेतों से लहलहा रहे होते हैं और उसमें बालियां आ जाती है। तो किसान लोग इस महीने में घर बैठे अपने फसल को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद है आठवां महीना कार्तिक। कार्तिक वृश्चिक राशि से संबंधित है। काफी पवित्र महीना है। कार्तिक सबसे पवित्र महीना माना गया है, और आप जानते हो कि भगवान शिव के एक पुत्र हैं कार्तिक, तो इसी वजह से इस महीने को पवित्र माना गया है और इन्हें कार्तिक को भी इस महीने को सौंपा गया है। नक्षत्र है इसमें कृतिका और रोहिणी। हिंदू धर्म के लिए इसी महीने में करवा चौथ जैसे त्योहार होता है, दीपावली होता है और भाई दूज होता है। सबसे श्रेष्ठ जो भारत में छठ पूजा है वो भी होता है, और गोवर्धन पूजा भी होता है। याद रखिएगा कि कार्तिक महीना जो है वो त्योहारों का महीना होता है। पूरा महीना आप देखोगे त्योहार ही होता है, यानी कि 8 से 12 त्योहार है इस महीने में।
लेकिन याद रखना दीपावली आगे पीछे हो जाती है। कार्तिक खासकर आधा नवंबर आधा दिसंबर होता है, लेकिन कभी कभी दीपावली अक्टूबर में हो जाएगा, यानी कि आश्विन में भी हो जाएगा, कभी कभी कार्तिक में भी हो जाता है, वो तिथि के अनुसार होता है। उसके बाद है आपको मार्गशीर्ष, 9वां महीना। मार्गशीर्ष को अगहन महीना भी कहते हैं। ये धनु राशि से संबंधित है। धार्मिक कोई भी कार्य आप करो, यानी कि मंदिर निर्माण करो, यज्ञ निर्माण करो, कोई भी धार्मिक कार्य करो, या कोई भी आप पद यात्रा शुरू करना चाहते हो, धार्मिक पद यात्रा, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें त्योहार है गीता जयंती और विवाह पंचमी मनाया जाता है। और नक्षत्र है मृगशिरा, यानी कि मृगशीर्ष, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र है इसमें। इसके अलावा 10वां महीना है पौष, जिसे पूस भी कहते हैं। आप लोगों को प्रेमचंद की बात याद होगी, पूस की रात ठंड ऐसी होती है कि सहा नहीं जाता है। और प्रेमचंद ने वो अपनी कहानी में लिखा है कि पूस की रात जो होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। और फिर पूस की रात का उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। तो पूस है, ये मकर राशि से संबंधित है। इसमें भी आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, एकादशी का यज्ञ और ये सब शुरू कर सकते हो। तपस्या शुरू करने के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। और इसमें आपको त्योहार आता है मकर संक्रांति और लोहड़ी। नक्षत्र पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र इस महीने में है। 11वां महीना है माघ। माघ को यानी कि ये कुंभ राशि से संबंधित है। और इसमें स्नान करें, दान करें, अर्थात गंगा, कुंभ, यमुना, जहां कहीं भी आप स्नान करते हो, गंगा सागर जाकर स्नान करें और उसके बाद आप दान पुण्य कर सकते हो। इसमें आपको त्योहार आता है माघ में बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा। नक्षत्र है मघा और अश्लेषा। उसके बाद आपका 12वां अंतिम महीना आता है फाल्गुन, जिसे फागुन भी कहते हैं। ये मीन राशि से संबंधित है। ये अंतिम महीना हो गया। धार्मिक अनुष्ठान आप कोई भी कर सकते हो, इसमें धार्मिक कोई भी कार्य शुरुआत कर सकते हो। और इसमें आपको त्योहार आता है होली और महाशिवरात्रि। और नक्षत्र है फाल्गुनी नक्षत्र हैं, जो कि फाल्गुन महीने में आते हैं। तो ये था आपके 12 महीने का नाम और उनके महत्व, उनसे संबंधित राशियां और उन महीनों में होने वाले त्योहारों के नाम। हर एक महीने में मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए कितना ज़्यादा सही है और किस तरीके से आप हर महीने में त्योहार मनाते हुए और हर महीने में अपने कार्य को शुरुआत करते हुए एक खुशहाली जीवन जी सकते हो। अपने धर्म के साथ आप रहकर आप अपने आप को उज्जवल बना सकते हो और आप अपने भविष्य को भी खुशहाल बना सकते हो। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। और अगर बहुत अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ध्यान रखना कि आप जो दर्शक हो वही सब कुछ हो। आप जो चाहो जिसको ऊपर उठा दो, जिसको चाहो नीचे उठा दो और नीचे गिरा दो, ये सब आपके हाथ में है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करो ताकि हमारी चैनल ऊपर उठ सके। थैंक यू, धन्यवाद।